गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से गीता का 7वें अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। तो श्री भगवान ने 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में योग की महिमा अत्यंत सुंदर रूप से कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझे श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, श्रद्धावान होकर के प्रेममय मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तलीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। जो भगवान है उसमें मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सारोबार होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से ही आरंभ कर देते हैं। भगवान से अर्जुन ने पूछे नहीं है, लेकिन भगवान ने जो नहीं भी पूछे उसको भी कृपा करके अनुग्रह करके भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया शक्तमनाः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ, हे पृथानंदन, हे पृथापुत्र, मुझमें आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ, मतलब युज्जन, यो अभ्यास करता, युज्जन मतलब होता है अभ्यास करता हुआ, मां मतलब मेरे, समग्रम समग्र रूप को, असंशयम निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। तो देखिए, यहाँ पे भगवान ने कहा मया शक्त मनाहा, मेरे में ही जिसका मन लगा हुआ है, आसक्त हो गया है, भगवान में ही जिसका मन लगा हुआ है और दूसरे जगह उसका मन नहीं है, केवल भगवान में ही लगा हुआ है, ऐसा जो मन है, अर्थात अधिक स्नेह है कारण जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती। भगवान कह रहे हैं कि उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती ही है और विस्मृति कभी होती नहीं है। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आकर्षण मिट गया है, जिसका शब्द रूप रसगंध में आकर्षण नहीं है, विषयों में आकर्षण नहीं है, और जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्गादि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसा पुरुष का नाम है मया शक्तमनाः।
तो साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मयाशक्त मना हो जाए? इसके लिए दो उपाय बताए जाते हैं साधु संतों द्वारा। तो पहला तो है साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जप ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, तो वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है कि बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है कि तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसा किस बात की? तो वह नौकर कहता है कि बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के लिए कि आप हमको काम बताएंगे, इसीलिए पैसा चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए बैठा था। तो इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठा है, केवल भगवान में मन लगाने के लिए जो सच्ची लगन से बैठा है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? नहीं मानेंगे। निरर्थक तात्पर्य हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। वहां मैया शक्त मनाहा ऐसा हो जाता है। अच्छा, दूसरी क्या है? तो भगवान जब सब जगह है, यहाँ भी है वहां भी है, कहीं भी है, घट घट व्यापी राम। तो वो जब सब जगह है, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है, तो यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है और इस समय में भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में यह कहना ठीक नहीं बनता। तो भगवान सब में है तो मेरे लिए भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है, सब में भगवान है तो मेरे में भी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो क्योंकि अगर मेरे में है तो जब यहाँ है और मेरे में भी है, अपने में भी है, अपने हैं, वो अपने हैं, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया इनसे रहित नहीं है, भगवान से रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। तो इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रहते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। मदाश्रय, अरे जिसको केवल मेरी ही आशा है और मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, मदाश्रय, माया आश्रित मदाश्रय, और किसी न किसी आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव ही है। जीव तो किसी न किसी का आश्रय रहता ही है। तो परमात्मा का अंश होने से जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक उसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक वह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है, और शरीर जिसका अंश है उस शरीर की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी में मैं निहाल हो जाऊंगा। तो जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा, परंतु जब वह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय लेता है। संसार अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है, यह नाशवान है, मिटने वाला, स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला नहीं और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो अतः आश्रय केवल भगवान का ही होना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी
का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। तो भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपने से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का, तो सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु है ही, इसलिए उनका ही आश्रय लेना चाहिए। फिर बोलते हैं योग युज्जन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, हमारा तो अखंड संबंध है ना, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युज्जन कहने का तात्पर्य है। तो जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला हो गया और भगवान में ही आश्रय वाला हो गया, तब वह अभ्यास क्या करेगा और कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधित अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। तो तात्पर्य है कि जिसमें परमात्मा का संबंध हो गया है वह लौकिक या परमार्थिक काम करते हैं, और जिसमें परमात्मा का वियोग हो गया है वह काम नहीं करता है। तो असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है और जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण निर्गुण सकार निराकार अवतारी अवतार और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते आघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप से जान सकता है और इष्ट और अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। फिर बोलते हैं यथा ज्ञासस्य तक्षिणु, यहाँ यथा पद से प्रकार बताया गया कि तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका भी मैं वर्णन करता हूं, तू सुन, तू श्रवण कर। तो छठे अध्याय के 37वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मतः पदों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहाँ 7वें अध्याय के आरंभ में यथा ज्ञाससी तक्षिणु पदों में मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार से मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मेरे से सुन। इस प्रकार से 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पद से युक्त के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सबका सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।